एवरीवन, आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 देखने जा रहे हैं। आप मॉड्यूल नंबर 5 ए देख रहे होंगे, जिसमें एक सेकेंड आपको यहाँ पे लेक्चर नंबर 3 तक क्लास ले चुके थे। ठीक है, उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 4 में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इंटरपोलेशन आपको पढ़ना है। इंटरपोलेशन आपका शायद सिलेबस में ना हो, लेकिन वहाँ पे होगा इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल करके, यानी न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला, न्यूटन बैकवर्ड फार्मूला, ऐसा करके आपका सिलेबस में होगा। तो ये कहाँ से आया, मतलब इसका टोटल डिटेल में जानते हैं कि ये इंटरपोलेशन का पार्ट है। ठीक है, जो आप इंटरपोलेशन जानते हैं, इंटरपोलेशन आपको ये आगे चल के पढ़ने को मिलेगा। इन्वायरमेंटल सब्जेक्ट में पढ़ेंगे तो उसमें आपको इसका यूज भी होगा, इंटरपोलेशन करना सीखेंगे आप। ठीक है, तो चलिए उसी का हम लोग पढ़ते हैं कि द टेक्निक ऑफ मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग अ नॉन वैल्यू फ्रॉम गिवन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नोन एज इंटरपोलेशन। जैसा कि मान लीजिए कि 1890 में 10,000 पॉपुलेशन था। ठीक है, 1890 तो फिर हो गया 1900 में मान लीजिए कुछ 20,000 है। ठीक है, उसके बाद 1910 में 30,000 है। तो बताइए कि 1930 में कितना होगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऑब्जर्वेशन के पे डिपेंड करके, मतलब उस पे निकाल के आपको नॉन वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। मतलब प्रीवियस ईयर को देखकर आपको आगे वाले मतलब फ्यूचर में आपको फोरकास्टिंग करना पड़ता है, भविष्यवाणी करना पड़ता है, यानी अननोन वैल्यू को निकालना पड़ता है। तो उस जो यूज करते हैं उसको हम लोग इंटरपोलेशन कहते हैं। ठीक है, इंटरपोलेशन में तो यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड है। इक्वल इंटरवल है और दूसरा अनइक्वल इंटरवल है। ठीक है, इक्वल इंटरवल और अनइक्वल इंटरवल में है। तो न्यूटन फॉरवर्ड, जो इक्वल इंटरवल के अंदर पढ़ना है, न्यूटन फॉरवर्ड है, गॉस फॉरवर्ड, गॉस बैकवर्ड, स्ट्रीलिंग बेसेल्स और न्यूटन बैकवर्ड। ठीक है, इतना पढ़ना है। ठीक है, और अनइक्वल की तरफ आते हैं तो दो है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है। ठीक है, और लैग्रेंजियन फार्मूला है। तो आपके सिलेबस में जो है, उस सिलेबस में आपका कौन कौन है यहाँ पे बता देते हैं आपको कि सिलेबस में इक्वल इंटरवल के अंदर है न्यूटन फॉरवर्ड होगा, चेक किए होंगे तो, और न्यूटन बैकवर्ड है। ठीक है, और इधर की बात करें, अनइक्वल की बात करें तो आपको ये दोनों पढ़ना है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस है और लैग्रेंजियन फार्मूला है। तो यही चारों आपको क्या करना है, पढ़ना है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। तो इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल हम लोग सबसे पहले देखते हैं। इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल के लिए तो एस्टिमेट द पॉपुलेशन इन 1895 एंड 1925 फ्रॉम फॉलोइंग स्टैटिक्स। यहाँ पे कुछ ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं कि 1891 में 46,000 पॉपुलेशन था, 1901 में 66,000, 1911 में 81, 1921 में 93, 1931 में 101। तो बताओ 1895 में कितना था, 1925 में कितना होगा। ठीक है, ये दोनों में कितना पॉपुलेशन था। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं कि जब 1891 में इतना था और 1901 में है, 1911 में है, 1921 में, 1923 में, तो 1895 किसके किसके बीच आ रहा है। 1895 तो ये 1891 और 1901 के बीच में 1895 आ रहा है ना। यहाँ पे ये 1891 और 1901 के बीच में क्या आ रहा है, 1895 आ रहा है। 1925 को देखने जाते हैं तो 1925 किसके किसके बीच है, 1921 और 1931 के बीच में कौन है, 1925 है। तो यहाँ पे हम स्टार्टिंग को बेस वैल्यू मानते हैं, स्टार्टिंग को बेस वैल्यू मानते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये बेस वैल्यू 1891 है। यहाँ पे बेस वैल्यू जिसको ए से डिनोट करते हैं 1891। तो 1891 से 1895 आगे की ओर है ना, आगे की ओर है, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड। और 1925 को देखने आए, यहाँ बेस वैल्यू 1931 लेते हैं। तो 1931 1925 क्या है, पीछे है, पीछे मतलब बैकवर्ड, पीछे मतलब बैकवर्ड। तो यही कंसेप्ट है फॉरवर्ड बैकवर्ड कि 1895 निकले है निकालना है तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगेगा, फॉरवर्ड का लगेगा। 1925 का निकालना है तो यहाँ पे क्या लगेगा, बैकवर्ड के लगेगा। ठीक है, यानी पीछे की ओर है, 1925 1931 से क्या है, पीछे की ओर है, तो बैकवर्ड लगाएंगे। 1895 1891 से आगे की ओर है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, फॉरवर्ड लगाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन करके। तो सबसे पहले क्या करना होगा कि आपको जो लिखा हुआ था उसको वर्टिकली में सजा देना है। मतलब पहले 1891 ईयर्स को लिख देना, 1901 1911 1921 1931, जो वहाँ पे क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी को सजाना है। ठीक है, 1891 1901 1911 1921 1931,
और पॉपुलेशन कितना था 46, 66, 81, 93, 101। तो उसी को यहाँ पे लिख देना है। तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया 1891, मतलब जो ईयर था 1891, 1901, 1911, 1921, 1931। और जो पॉपुलेशन था, जो आपका पॉपुलेशन था वो कितना था 46, 66, 81, 93, 101। अब क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहला दोनों के लिए एक ही टेबल बनेगा, ये चार्ट बनाना होता है। तो फॉरवर्ड के लिए भी यही चार्ट है, बैकवर्ड के लिए भी यही चार्ट है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे तो 46, 66 ऐसे डिफरेंस करते हैं, मतलब 1981 और 1991 का डिफरेंस कितना है। 1901 से 1991, 1891 का डिफरेंस कितना है, तो 66 में से 46 गया 20, 81 में से 66 गया 15, 93 में से 81 गया 12, 101 में से 93 गया 8। मतलब जो 1891 में 46 था, 1901 में 66 था, तो कितना इंक्रीज किया, तो 20 इंक्रीज किया, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे 66 में से 46 गया 20, 81 में से 66 गया 15, और 93 में से 81 गया 12। उसी तरह से ये डेल 1 हो गया, मतलब पहला फैक्टर हो गया। दूसरा फैक्टर निकालते हैं, तो फिर 15 में से 20 गया -5, 12 में से 15 गया -3, 8 में से 12 गया -4, ठीक है। तो डेल 2 हो गया। उसी तरह से डेल 3 कब तक करते जाते हैं, तब तक कि एक सिंगल वैल्यू ना मिल जाए। कब तक करते जाते हैं, तब तक कि एक सिंगल वैल्यू ना मिल जाए। तो -3 में से -5 गया तो 2 बचा, -4 में से -3 गया तो ऐसे, -4 में से -3 गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो -1 बचा। और डेल 4 कितना हो जाएगा, -1 -2, तो हो गया -3। तो ये हो गया आपका चार्ट बन गया, ठीक है। चार्ट बना दिए। चार्ट बनाने के बाद क्या करते हैं हम लोग, फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला आपको याद कर लेना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, आपको याद भी करवा देंगे अभी। तो न्यूटन फोर्डवर्ड फार्मूला, न्यूटन फोर्डवर्ड फार्मूला कैसे याद करना है, FA + HU, सब क्या है सब बताएंगे कि A क्या है, H क्या है, U क्या है। तो पहले सुनिएगा ध्यान से कि जो फंक्शन है A + HU का फंक्शन इजकल टू FA + U डेल FA प्लस U -1 डेल 2 FA। उसी तरह से U -1 U -2 डेल Q FA बाई 3 फैक्टोरियल। याद हो जाएगा, 1 सेकेंड में याद करवा देंगे। पहले एक बार खाली पढ़ देते हैं। U -1 U -2 U -3 डेल 4 FA बटा डेल 4 का फैक्टोरियल। तो ये कहाँ तक हमको, देखिए ये तो ऐसे बढ़ाते जाएंगे, तो कहाँ तक करते जाएंगे, तो आपको सबसे पहले चार्ट देख लेना। तो चार्ट में कहाँ तक है, डेल 4 तक, डेल 4 तक है, तो हमको उसको कहाँ तक करना होगा, डेल 4 तक ही करना होगा। अब आइए इसको याद करने की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन को याद करते हैं। फंक्शन खाली देखिएगा, FA डेल FA डेल स्क्वायर FA डेल QL FA डेल Q FA और डेल 4 FA, मतलब एक एक बढ़ते जा रहा। पहले फंक्शन था, फिर डेल फंक्शन A हो गया, फिर डेल 2 फंक्शन A हो गया, फिर डेल 3 फंक्शन A हो गया, डेल 4 फंक्शन, अगला करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल 5 हो जाएगा। इतना याद हो गया। यहाँ पे 1 था, डेल 1 था, नहीं कुछ है तो 1 है तो 1 का फैक्टोरियल, डेल 2 है तो 2 का फैक्टोरियल, नीचे में 3 है तो 3 का फैक्टोरियल, 4 है तो 4 का फैक्टोरियल, अलग में 5 रहता तो क्या हो जाता, 5 का फैक्टोरियल हो जाता। चलिए इतना तक याद हो गया। अब खाली बचा यू वाला टर्म, ठीक है। तो यू वाला के लिए सीखिए कैसे करेंगे यू वाला को। तो यू वाला के लिए क्या हो गया, पहले यू, फिर एक बार घटाइए U × U - 1, फिर 2 बार घटाइए U -1 U -2, जितना पीछे का रहेगा उसको भी लिखेंगे, एक हटाते जाएंगे। तो यहाँ U -2 हो गया ना, तो अगला में क्या होगा, U -3 होगा। तो U -1 U -2 U -3, ठीक है। तो इस तरह से फार्मूला हम लोग याद करते हैं। तो आई होप फार्मूला याद हो गया होगा। देख लीजिए एक बार कि सबसे पहले फंक्शन होगा, फंक्शन का एक बार फंक्शन FA, फिर क्या होगा, डेल 2 FA डेल 3 FA डेल 4 FA, U एक बार, फिर U -1, फिर क्या हो जाएगा U -1 U -2, फिर ये हो जाएगा U -1 U -2 U -3, ठीक है। इस तरह से अब आइए यहाँ पे ये जो फंक्शन दिया हुआ था FA + H, वो क्या है, तो जिसका निकालना है, जिसका निकालना है उसका वैल्यू रखते हैं। तो 1895 का निकालना था ना, तो FA यानी ये जो अपना है A + HU, वो किसके बराबर होगा, 1895 के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, A + HU किसके बराबर होगा, 1895 के बराबर होगा, ठीक है। जिसका वैल्यू निकालना है 1925 वाला निकालना है, तो A + HU = क्या हो जाएगा, 1925, ठीक है। जिसका निकालना होता है। अब यहाँ पे बात रहा कि सर A क्या है, H क्या है, U क्या है। तो A जो है वो बेस वैल्यू है। बेस कितना से स्टार्ट हुआ था, 1891 से, ठीक है। अच्छा,
एक यहाँ देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा 1895 के लिए बेस वैल्यू कौन सा है, दोनों में बेस वैल्यू 1925 के लिए भी बेस वैल्यू अलग होगा, इसका ये बेस वैल्यू अलग होगा। एक सेकेंड बता रहे हैं, देखिएगा यहाँ पे 1895 इसके बीच में आएगा और 1925 इसके बीच में आएगा, 1921 और 1931 के बीच में 1850, तो इसके लिए बेस वैल्यू कौन हो जाएगा 1931, यानी ए का वैल्यू 1931 है। कब, जब फॉरवर्ड लगाएंगे, इधर फॉरवर्ड ना होगा पीछे की ओर जाएगा तो 1891, तो इसका बेस वैल्यू क्या हो जाएगा 1891 और किसके लिए, फॉरवर्ड के लिए, ठीक है। तो यही बेस वैल्यू है। डिफरेंस एज होगा वहाँ पे, एज मतलब डिफरेंस, तो किसके बीच का डिफरेंस, ईयर का डिफरेंस। 1891 से 1901 के बीच में 10 साल, 1901 से 1911 के बीच में 10 साल, 1911 से 1921 के बीच में 10 साल, तो ही एच का वैल्यू हो गया 10। तो एच का वैल्यू हो गया कितना 10, एच का वैल्यू 10, ए का वैल्यू 1891, ठीक है। तो ए प्लस एच यू इक्वल टू 1895, जहाँ ए का वैल्यू 1891 है, एच का वैल्यू 10 है, तो यू का वैल्यू नहीं निकाल लीजिएगा, तो यू का वैल्यू क्या हो जाएगा 1895 माइनस 1891/10 यानी 0.4। तो यू का भी वैल्यू आ गया, तो यू का वैल्यू भी आ गया। तो अब क्या बताइए, उस फॉर्मूला में पुट करना आसान हो गया कि नहीं हो गया, जो आपका था क्या एफ ए प्लस यू एफ, ऐसे था ना, यू डेल एफ ए, ठीक है, इस तरह से प्लस यू माइनस 1 क्या था डेल 2 एफ ए बटा 2 का फैक्टोरियल, इस तरह से। तो यहाँ पे देखिए क्या यू का वैल्यू पता है, डेल का वैल्यू पता होना चाहिए, डेल एफ ए का वैल्यू, तो यही तो डेल एफ ए का वैल्यू है। पहला फॉरवर्ड के लिए 1891 से स्टार्ट करना है ना, तो 1891 के लिए पहले फंक्शन 46, फिर दूसरा के लिए 20, फिर डेल 2 एफ कितना -5, फिर डेल 3 कितना 2 कितना, फिर लास्ट वाला कितना -3, ठीक है। अगर हम ये फॉरवर्ड के लिए, क्योंकि फॉरवर्ड 1891 से स्टार्ट हुआ है, और बैकवर्ड के लिए कितना हो जाएगा 101 8 4 3 -1 और 3, ठीक है, इस तरह से। तो ऐसे हम लोग इस तरह से आते हैं, इस तरह से आते हैं, नीचे से जाना है तो इस तरह से। तो बैकवर्ड के लिए पहले 101 पुट करना है, फिर 8 पुट करना है, फिर -4, फिर -1, फिर -3। अब फॉरवर्ड के लिए 46 20 -5 2 -3, ठीक है। कौन सा फार्मूला पे, ये जो फार्मूला आप बनाए हुए हैं, ठीक है, ये फार्मूला जो बनाए हुए हैं, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, यही फार्मूला बनाया है ना, इसी फार्मूला में पुट करना। तो आप उधर से सोचिएगा, दिमाग लगाइए थोड़ा सा, कि एफ ए का मतलब कौन सा हो गया, जो एफ एक्स है, ए एफ एक्स है 46, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे आप 46 पुट करेंगे, यहाँ पे 46 पुट होगा, प्लस यू का वैल्यू कितना था 0.4, और डेल एफ ए, तो डेल एफ ए का वैल्यू कितना है, ये एक्स की जगह ये पुट कर दीजिए, एक्स की जगह ये पुट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 20, तो यहाँ पे कितना पुट करेंगे 20, और यू का वैल्यू 0.4 था। डेल 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा -5, यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, फिर डेल 3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, किसके लिए फॉरवर्ड के लिए। अब बैकवर्ड के लिए फार्मूला बता दें, जहाँ पे माइनस दिख रहा है u -1 वहाँ पे प्लस होता है, तो बैकवर्ड का फार्मूला हो जाता है, ठीक है। चलिए पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। तो एफ ए का वैल्यू 46, यू का वैल्यू 0.4, और डेल एफ ए का वैल्यू 20, 0.4 -0.4 -1, क्योंकि यू -1 होता था। और फिर डेल 2 का वैल्यू देख लीजिएगा -5 होगा। फिर उसी तरह से डेल 3 का वैल्यू, डेल 4 का वैल्यू, सभी को पुट कीजिए, आंसर कीजिए, यही आपका आंसर हो गया। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था। न्यूटन बैकवर्ड में कोई चेंजेज नहीं होगा, जहाँ पे यू -1 होता था वहाँ पे यू +1 होता है, और कोई चेंज नहीं होगा, फार्मूला सेम ही रह जाएगा, एफ ए प्लस यू डेल एफ ए, फिर 1 का फैक्टोरियल प्लस यू -1 नहीं, अब क्या होगा +1, क्योंकि हम बैकवर्ड के लिए चल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा डेल 2 एफ ए बटा 2 का फैक्टोरियल, उसी तरह से एकदम सेम फार्मूला, जहाँ पे माइनस था वहाँ पे प्लस। ए प्लस एच यू इजकल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस एच यू इजकल टू क्या हो जाएगा 1925, क्योंकि हमको 1925 के लिए निकालना है। उसका बेस वैल्यू कितना है 1931, और डिफरेंस कितना है 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे तो ए प्लस एच यू इजकल टू 1925, तो ए का वैल्यू कितना 1931 प्लस एच का वैल्यू 10 यू इजकल टू 1925, तो यू इजकल टू कितना हो जाएगा, तो 1925 माइनस 1931/10 यानी -0.6, ठीक है, -0.6। अब इस फॉर्मूला पे आपको क्या कर देना है, पुट कर देना है। 1925 इजकल टू 101 प्लस जो आपका एफ ए फार्मूला था, तो एफ ए का वैल्यू यहाँ पे कहाँ से लेना है, नीचे से ना,
बैकवर्ड के लिए नीचे से लेना है, यादें रख लीजिएगा, ठीक है। और फॉरवर्ड के लिए ऊपर से। देखिए 1931 से बेस वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होता है, 1931 है तो 101 8, उसके बाद डेल 2 में कितना पुट करेंगे -4, डेल 3 में -1, डेल 4 में वही बना रह जाएगा -3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए। यू का वैल्यू मालूम ही होता है, यू का वैल्यू मालूम होता है, सब जगह यू का वैल्यू मालूम ही है, खाली बचता कौन है, डेल एफ है, डेल 2 एफ है, डेल 3 एफ है, यही वैल्यू तो बचता है। बाकी सब में तो खाली यू दिख रहा है। यू की जगह पे कितना पुट करना है आपको, -0.6 यहाँ पे पुट करना है। तो डेल 2 डेल 3 डेल 4 का वैल्यू नीचे से बढ़ाते चल जाइएगा। तो देखिए 101 था, फिर 8 था, फिर कितना था -4, फिर कितना था -1, फिर कितना था -3। यू के जगह पे कितना था -0.6। तो पुट कर दीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, आंसर आ गया 96.8368। ठीक है। तो यही सिंपल सा न्यूमेरिकल था, न्यूटन फॉरवर्ड न्यूटन बैकवर्ड का। तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ मेन गेटिंग बेज बिटवीन RS 10 एंड 15 फ्रॉम फ्लोइंग डाटा। तो बेज मजदूरी है उसका 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फ्रीक्वेंसी है उसका 9, 30, 35, 42। ठीक है। तो इसको यहाँ पे देख रहे होंगे, डिफरेंस देख रहे होंगे। तो डिफरेंस कितना का है, 10 10 का है। तो 10 10 का है, यानी इक्वल इंटरवल है। इक्वल इंटरवल में क्या निकालना है, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड निकालना है। ठीक है, फॉरवर्ड बैकवर्ड निकालना है। तो आइए निकालते हैं। तो मजदूरी कितना था, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। अगर हम इसमें लिखना चाहते हैं तो इसको क्या लिखेंगे, 10 से कम, इसमें क्या लिखेंगे 20 से कम, 10 से ज़्यादा 20 से कम, 20 से ज़्यादा 30 से कम। तो यानी बिलो 30 है, 30 से नीचे ही है। इसमें क्या है, 40 से नीचे ही है। ठीक है, चलिए तो उसी को यहाँ पे इस तरह से लिख दिए, बिलो 10, बिलो 20, बिलो 30, बिलो 40। तो अगर हम बिलो 10 की बात करें तो बिलो 10 में कितना नंबर है, 10 से नीचे में कितना वैल्यू है, 10 से नीचे का वैल्यू को काउंट कीजिए। तो 10 से नीचे का वैल्यू 9 है। लेकिन 20 से नीचे बोलेंगे तो 30 है और 9 है, दोनों तो 20 से नीचे ही है ना। 10 वाला में 9 आ रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पे 0 से 10 के 10 वाला में फ्रीक्वेंसी 9 है, और फिर ये 10 से 20 वाला में 30 है। हम बोलेंगे 20 से नीचे टोटल का लीजिए, तो 9 + 30 दोनों करना होगा। 30 से नीचे बोलेंगे तो 9, 30, 35 टोटल को जोड़ना होगा। 40 से नीचे बोलेंगे तो 42, 35, 30, 9 चारों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला में 9 हो गया, फिर 30 + 9 39, 39 + 35 74, और 74 + 42 116। ठीक है, तो डेल एफ एक्स कितना हो गया 39 में से 9 गया 30, 74 में से 39 गया 35, 118 में से 74 गया 42, फिर 35 में से 30 गया 5, 42 में से 35 गया 7, 7 में से 5 गया 2। ठीक है, उसके बाद हम लोग न्यूटन फॉरवर्ड फार्मूला जानते हैं, FA + U डेल FA/1 का फैक्टोरियल U-1 डेल 2 FA/2 का फैक्टोरियल U-1 U-2 डेल 3 FA/3 का फैक्टोरियल। A + HU = कितना का निकालना है, तो बोला था 15 का निकालना है। और किसका निकालना है, क्वेश्चन देख लीजिए किसका किसका निकालना है। तो 10 और 15 के बीच का वैल्यू निकालना है, 10 और 15 के बीच का निकालना है। तो 10 और 15 के बीच का निकालना है ना। ठीक है, तो आइए फार्मूला लगाते हैं। तो फार्मूला लगाते हैं तो क्या होता है, A + HU = 15। तो A का वैल्यू 10, क्योंकि 10 से मतलब जो यहाँ पे फॉरवर्ड लगा रहे हैं, तो जो 15 है वो 10 से आगे का ही है। तो A = 10, एज का वैल्यू आप 10 देख ही रहे थे। तो 10 + 10 × U = 15। तो 10U = 15 - 10, तो U = कितना हो गया 5/10, यानी 0.5। तो U का वैल्यू निकल गया। अगर हम फॉरवर्ड में जाएंगे तो कौन कौन वैल्यू पुट करेंगे, सिंपल सी बात याद रखना है। ठीक है, इससे जितना बताया जा रहा है ना, उससे एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं रहेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, 9, 35, 2। अगर हम बैकवर्ड बनाएंगे तो 116, 42, 7 और 2। ठीक है, ये कॉमन होता है, लास्ट वाला दोनों में आएगा, फॉरवर्ड में भी आएगा, बैकवर्ड में भी आएगा। ठीक है, ये फॉरवर्ड में भी आएगा और बैकवर्ड में भी आएगा, बैकवर्ड में भी आएगा। तो ये हो गया आपको बैकवर्ड के लिए वैल्यू, ये हो गया फॉरवर्ड के लिए। यानी डेल FA की बात करेगा तो 9 पुट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए FA की बात करेगा तो 9 पुट कीजिएगा, डेल FA की बात करेगा तो 30 पुट कीजिएगा, डेल 2 का बात करेगा तो 5 पुट कीजिएगा, डेल 3 का बात कहेगा तो 2 पुट कीजिएगा। ठीक है, तो आई U का वैल्यू तो 0.5 पता ही है। तो देखिए FA का वैल्यू 9,
एफ डेल एफ का वैल्यू 30, डेल 2 एफ ए का वैल्यू 5 और डेल 3 का वैल्यू 2, यू का वैल्यू 0.5 0.5 0.5, जहाँ जहाँ यू है वहाँ वहाँ 0.5। तो यही हो गया आपका आंसर 23.5 है, यानी 24 है। ठीक है। नंबर ऑफ मेन गेटिंग वेज बिटवीन 10 से 15 के बीच में जो है कितना रुपीज़ प्राप्त करेगा, तो 24 - 9 यानी 15 रुपीज़। ठीक है। तो यही आंसर हो गया। ठीक है। आई होप समझ में आया होगा। एक क्वेश्चन कर लेंगे खुद से, नहीं करेंगे तो हम करवा देंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है। तब तक के लिए आप क्वेश्चन को बनाते रहें। ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। ठीक है। थैंक यू सो मच।